आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी गेटरमेंट यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 यानी आज का हमारा त्रिकोणमिति की लास्ट एक्सरसाइज है, यानी 10वीं के मैथ की यानी चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 को हम डिस्कशन करेंगे। तो 8.4 को डिस्कशन करने से पहले कुछ हमारे इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपके एक्सरसाइज 8.4 में उपयोग करे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कुछ, जैसे कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। तो इसे हम लिख सकते हैं। और जैसे अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा लगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट पूछा लगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा। अर्थात नेक्स्ट होता है आपका, जैसे कि एक होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। यहाँ पूछा लगा आपसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जैसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका, ये टेन स्क्वायर थीटा तो इसे इधर लिया में से इधर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका जैसे कि और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा लगा आपसे, स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट पूछा आपसे जैसे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये यहाँ पर ये आपके कुछ इंपोर्टेंट सूत्र है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए आप। तो इन्हें मैं मिटाऊंगा यहाँ से, ये कर दिए। नेक्स्ट होता है आपका जैसे कि नेक्स्ट है आपका जैसे साइन 2a बराबर पूछा लगे आपसे, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a। तो साइन 2a बराबर लिख सकते हैं आप 2 साइन a इंटू कॉस a। इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो इसे आप लिख सकते हो, या फिर यानी यहाँ से लिख दीजिए इसे 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर। ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं, यानी साइन 2a बराबर आप लिख सकते हो 2 साइन a इंटू कॉस a, या फिर लिख सकते हो 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a। नेक्स्ट होता है आपका cos 2a का फॉर्मूला। तो cos 2a बराबर क्या हो जाएगा आपका, cos 2a बराबर होता है आपका cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इसे और भी लिख सकते हैं जैसे कि, या इसे लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a, या फिर और लिख सकते हैं इसे 2 कॉस स्क्वायर a माइनस के 1, या फिर और भी है इसका, जैसे कि इसे नेक्स्ट और लिख सकते हैं आप 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a। आता है आपका नेक्स्ट है आपका tan 2a का फॉर्मूला। tan 2a का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर tan 2a बराबर हो जाएगा आपका 2 tan a अपॉन, इसमें साइन वाले में यहाँ पर प्लस आया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, 1 माइनस के tan स्क्वायर a। तो ये आपको ये नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट है आपका cos 2a का फॉर्मूला। तो cos 2a का क्या हो जाएगा आपका, cos 2a बराबर होता है आपका
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो गया आपके फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूला हो रहे हैं आपके, जैसे कि 2 हैं आपके, तो वो हो जाएंगे आपके जैसे साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की घात 2 थीटा। अब नेक्स्ट पूछ लिया आपसे जैसे कि कॉस 3 थीटा, तो इसका उल्टा हो जाता है, तो यानी 4 कॉस की घात 2 थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट सूत्र से जो मैंने लिख दिए, तो ये बहुत इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके हो गए एक्सरसाइज से रिलेटेड, आपके सारे सूत्र मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आप चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर। तो चलिए तो एक्सरसाइज 8.4 का आपका पहला क्वेश्चन है। 8.4 का आपका पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए व सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन ए तथा सेक ए व टेन ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात करना हमें। तो सबसे पहले हम साइन ए को लेंगे यहाँ पर, यानी साइन ए को हमें किस में ज्ञात करना सब है, ये कॉट ए के पदों में ज्ञात करना। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम साइन ए को लिख सकते हैं रूट में साइन स्क्वायर ए लिख सकें, तो अगर ये 2 से रूट कर जाए तो साइन ए आ जाएगा। तो इस साइन ए को क्या लिख देंगे हम 1 अपॉन रूट में कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, यानी कंप्लीट रूट में आएगा यहाँ पर, यानी रूट में इसे इस तरह लिख सकते हैं साइन ए को, साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर 1 का रूट का 1 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रूट में कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, यानी कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। ये आपका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको। तो इसे क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 1 अपॉन रूट में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर। तो ये आपका कॉट ए के पदों में आगे इसका आंसर, यानी साइन ए हमें करना था कॉट ए के पदों में, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, यानी इसी में सेकंड में पूछा है सेक ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सेक ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात करेंगे, तो यानी सेक ए क्या लिख सकते हो आप, तो इसे लिख सकते हो रूट में सेक स्क्वायर ए। इस सेक स्क्वायर ए क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो आप रूट में 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। चूंकि आपको पता है, चूंकि हमें ज्ञात है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो ये इसमें यूज होगा आपका इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैंने सेक स्क्वायर ए क्या है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो हमें ज्ञात क्या करना, कॉट ए के पदों में ज्ञात करना। तो इसे क्या कर देंगे हम यहाँ पर 1 प्लस के 1 अपॉन टेन को क्या लिख सकते हो, चूंकि हमें पता है टेन बराबर टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम टेन यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर कर देंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका लेस यहाँ पर 1 मान लो, तो इसका लेस यहाँ पर होगा, तो पूरा कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1, ये रूट में होगा सारा कंप्लीट, होल में क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो इस पर रूट ही हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो इसमें से एक कॉट बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 अपॉन क्या आ जाएगा
कोटि। तो ये आपका राइट आंसर होगा इसका भी सेकंड का। इसी में कोटि के पदों में ज्ञात करवाना सेक है, तो ये हमने यहाँ पर कोटि यानी सेक को हम रूट में रख देंगे सेक स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये आपका सेक आ जाएगा। तो इसी प्रकार सेक स्क्वायर रख दिया हमने रूट में। तो सेक स्क्वायर बराबर हमें पता है 1 प्लस के tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। तो हमें कोट के पदों में चाहिए से, तो tan को क्या करेंगे 1 अपॉन कोट स्क्वायर कर देंगे। कोट स्क्वायर यहाँ पर गुणा करेंगे तो कोट स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन कोट स्क्वायर। तो ये रूट में से कोट बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें नेक्स्ट है आपका tan a को ज्ञात कीजिए यानी tan a को किसके पदों में ज्ञात करवा रहा कोट a के पदों में। तो यहाँ पर ये आपको समझ आया हो काफ़ी अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। तो नेक्स्ट है आपका tan a को कोट a के पदों में ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, tan a बराबर क्या होता है आपको कोट a, ये आपको कोट a के पदों में होगा, ये आंसर है आपका यहाँ पर सीधा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा यानी कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी उसने सेक के पदों में ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं यानी साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक। तो सभी सेक को सेक में परिवर्तित करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ए को किस में एक्सटेंड करना है हमें सेक में, यानी सेक में। यानी पहले सबसे पहले लेंगे हम साइन को, साइन ए, तो इसे हम सेक में परिवर्तित करेंगे। तो सेक में परिवर्तित करेंगे तो इसे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर इसे रूट में साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले क्लास चलने से पहले मैंने सबसे पहले बेसिक चीज़ बताई थी। साइन स्क्वायर बराबर माइनस के कॉस स्क्वायर ए। तो इसी प्रकार इसको मैं क्या लिख दूँगा रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। तो आप उसके बाद हमें क्या चाहिए सेक चाहिए। तो कॉस हमें पता है क्योंकि हमें ज्ञात है कॉस बराबर क्या होता है, कॉस से बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये सूत्र इसका ये लागू होगा नेक्स्ट ये। तो इसे हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट में 1 माइनस के कॉस से क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर चल रहा है तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। तो इसके नीचे 1 मानेंगे ऐसे लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर यहाँ पर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ये सभी रूट में है यहाँ पर। तो रूट में से ये तो स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, ये आपका रूट में यूं ही रहेगा यानी रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 तो ये आपका यही मिलेगा। और उसके बाद सेक स्क्वायर ये 2 है तो रूट उसके बाहर निकल जाएगा यानी सेक ले जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा इसका। यानी हमसे पूछा साइन ए यानी बाकी अन्य पांचों को सेक के पदों में ज्ञात करना। तो साइन का हमारा सेक के पदों में क्या आएगा आंसर रूट में सेक स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन सेक। तो इसका साइन का परिवर्तित कर दिया। उसके बाद आता है आपको हमारा साइन के बाद कॉस, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। यानी पहला साइन होगा, साइन के बाद है हमारा कॉस। कॉस को यानी सेकंड आता है हमारा कॉस ए। कॉस ए को किसके पदों में ज्ञात करना है सेकंड। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेकंड लिख देंगे इसे सेकंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेक के बाद क्या आता है आपका टेन। टेन को किस में व्यक्त करना हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है टेन को। तो इसे करेंगे हम टेन को सेक पदों में, तो ये हो जाएगा आपका। इसे हम क्या लिख सकते हैं रूट में टेन स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो इसे टेन स्क्वायर आपको पता होगा, मैंने सूत्र बताया था आपको, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका रूट यानी सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। तो इसका सीधा क्या आ जाएगा रूट में
सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ये आपका राइट आंसर होगा। किसने पूछा सेक ए के पदों में पूछा, तो ये आपका आंसर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ये सीधा सीधा इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आता है आपका कॉट, यानी कॉट टेन के बाद साइन करते, साइन के बाद कॉट, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद आता है आपका कॉट। इसे मैं यहाँ पर रफ करता हूँ। अब कॉट ए को भी किस में व्यक्त करना हुआ है, सेक ए के पदों में, तो कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट में कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ मैं इसे, कॉट स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है किसी की भी घात, यानी जैसे कॉट स्क्वायर ए, आपको पता है, ये हमें ज्ञात है कि रूट का मान क्या होता है आपका 1/2 होता है, तो स्क्वायर तो इसकी घात में 1/2 लिख सकता हूँ, तो इसे क्या लिखेंगे, कॉट ए, इसकी घात ये 2 और इसके ऊपर घात क्या है 1/2। तो आपको पता है जब आधार हो तो घात पे घात चढ़ी हो तो उसकी हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है, तो कॉट ए, तो इसकी गुणा करेंगे 2 गुणा 1/2 है, क्योंकि रूट का मान इससे ये कट जाए तो क्या आता है आपको कॉट ए, तो इस प्रकार हम इससे कॉट ए लिख देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी बातें की है, तो चलिए चलते हैं। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/10 ए, तो कॉट ए को क्या लिख देंगे 1/10 स्क्वायर लिख देंगे, तो स्क्वायर है यहाँ पर 10 स्क्वायर ए, हमें याद है 1/, रूट में चल रहा है तो 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 होता है नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका 1 का रूट, 1 का यानी रूट में 1 हो तो क्या होता है 1 ही आता है इसका आंसर, तो ये क्या हो जाएगा 1/रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, तो आपका कॉट ए भी किस में आ गया, सेक ए के पदों में आ गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोसेक, अब लास्ट आपका कोसेक बचा है, तो इसे मैं रफ करता हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट है आपका कोसेक, कोसेक के बचा है, यानी कोसेक ए, इसे किस में व्यक्त करना है हमें, ये भी सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसे लिख सकता हूँ रूट में, सॉरी रूट में कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है अपना 1/sin थीटा में कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, तो इस पर यहाँ पर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/रूट में, सॉरी इसे कंप्लीट रूट नहीं ले लेते हैं अभी, तो रूट हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, तो यहाँ पर 1/sin स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप रूट में 1, तो ये तो 1 का तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा खाली 1/रूट में क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए, से हम लेंगे साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम इसे, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 1/रूट में 1 माइनस कॉस बराबर क्या होता है आपका 1/सेक ए, तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए, तो इसके नीचे 1 मानने के इसका लेसा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए इसे 1/, तो ये हो जाएगा रूट में आपका सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ये कंप्लीट रूट में चलेगा, तो इसका लेसा क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, तो ये आपका इसमें से रूट में से बाहर निकल के नीचे तो ये ऊपर पहुंच जाए, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ये लास्ट में कोसेक ए को इसमें व्यक्त करना है सेक ए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न
निम्न के मान ज्ञात करवा रहा है इसमें। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस के साइन स्क्वायर 27 यानी 27। तो अकाउंट में दे रहा है आपका कॉस स्क्वायर 17 प्लस के कॉस स्क्वायर 73। तो यहाँ पर आपको दे रहा था इसका मान ज्ञात करना होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, ये मैंने कल की क्लास में डिस्कशन करा था। 90 माइनस ये किस में परिवर्तित होगा यानी कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और बाकी। और नेक्स्ट अब कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका, ये होता है साइन थीटा। तो इस प्रकार हम इसे क्या कर देंगे यहाँ पर, यानी साइन स्क्वायर 63 को तो आपने इसी पर यूं लिखेंगे यहाँ पर प्लस इसे चेंज कर देंगे। तो इसे क्या कर देंगे साइन स्क्वायर तो यूं मिलेगा, इसे स्क्वायर को मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस के 63 यानी 90 में से 63 गए तो क्या बचेंगे आपके 27 अंश बचेंगे ना। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह कर दिया। अपोन में क्या चल रहा है, कॉस को मैं एक्सचेंज कर दूंगा इसे। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस के 73 अंश यानी 90 में से 73 आपके क्या बचेंगे 17 अंश बचेंगे। तो कॉस उसका 17 अंश आ जाएगा प्लस के क्या चल रहा है, इसे आप सेम लेंगे यानी कॉस स्क्वायर 73 अंश। तो इसे करेंगे आप तो ये किस में चेंज हो, ये तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस के ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 63 अंश है। यहाँ पर ये थीटा की जगह है तो कॉस 63 अंश हो जाएगा। अपोन में क्या दे रखा, अपोन में ये कॉस 90 माइनस थीटा है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 73 अंश है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होगा साइन 73 अंश प्लस के आपका यूं आ जाएगा कॉस स्क्वायर 73 अंश। आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। जहाँ पर ये थीटा समान हो अर्थात ये कंडीशन सेम हो तो वो क्या होता है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस के कॉस स्क्वायर 63 अंश। तो यहाँ पर इसका मान समान है थीटा का, यहाँ पर भी। और नीचे क्या दे रहा है साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस के कॉस स्क्वायर 73 अंश। तो यहाँ पर भी थीटा समान, तो ऊपर लिखा मान 1 होगा, नीचे लिखा। तो इसका मान कितना होगा, ऊपर का मान 1 होगा अपॉन 1। तो 1 से 1 खत्म। ये क्या आएगा आपका आंसर, ये आपका राइट आंसर। क्या आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस के कॉस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। तो इसका भी मान ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं इसे मैं रफ करता हूँ। चलिए तो इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड है आपका साइन 25 अंश 25 अंश है प्लस के यानी सॉरी इंटू कॉस 65 अंश प्लस के कॉस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। ये आपका क्वेश्चन दिया, इसका मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कल भी, और ये होता है आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस के कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। इस पर आधारित मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था शायद, वो 8.3 में था। तो ये आपको तो ये सूत्र सेम नजर आ रहा होगा आपको, यानी ए की जगह क्या है यहाँ पर 25 अंश था, बी की जगह क्या है आपका 65 अंश है। तो ये साइन ए प्लस बी का सूत्र बनना, तो इसे डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, यानी साइन ए की जगह क्या है, ए की जगह 25 अंश प्लस के बी की जगह क्या है आपका 65 अंश।
तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 65 और 25 कितने हो गए आपके 90, तो 90 90 अंश हो गया। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है आपका, साइन 90 अंश का मान आपका 1 होता है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 1। यानी ये आपका सूत्र डायरेक्ट बनना, तो साइन ए प्लस बी का हमने सूत्र यहाँ पर ये लगाया। तो इसके बाद ये ए की जगह यहाँ पर 25 अंश तथा बी की जगह आपका 65 है। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दिया, तो यहाँ पर साइन 90 अंश साइन 90 का मान क्या होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4 का फर्स्ट, यानी विकल्प चुनिए और विकल्पों की पुष्टि कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें दिया है आपका 9 यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 10 स्क्वायर। इसका मान पूछा, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, तो इसका मान निकालेंगे हम सबसे पहले। तो इसे देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन बेनिश लिया। तो यहाँ क्या बचा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस के बचा आपका 10 स्क्वायर ए, ये बचा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 9 तो कॉमन लिया यहाँ पर हमने, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, 10 स्क्वायर बराबर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यानी 10 स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ये आपका सूत्र होता है। तो इस 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, यानी कोष्टक में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 और ये कोष्टक में, तो ये हो जाएगा आपका 9 चलिएगा आपका। तो 9 सेक स्क्वायर ए मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस के, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 1। ये प्लस का ये माइनस के आपस में क्या जाएंगे कट जाएंगे। तो अंदर क्या बचा आपका 9 इंटू में 1 बचा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। तो ये कौन सा विकल्प है आपको, विकल्प नंबर बी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा आपको, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, तो इसे मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सेकंड में क्या दिया है आपका, सेकंड में दिया है आपका, दिया है 1 प्लस के टेन थीटा, 1 प्लस के टेन थीटा टी है थीटा थीटा प्लस के सेक थीटा, और इनटू में दिया है आपका 1 प्लस के कोट थीटा कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। ये आपका मान ज्ञात करना है इसका। तो चलिए देखते हैं इसे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, यानी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले इसमें। तो 1 की गुणा यहाँ पर करेंगे सबसे पहले, इस पूरे में करेंगे, फिर उसके बाद टेन थीटा की इस पूरे में करेंगे, और उसके बाद सेक थीटा की इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो 1 की गुणा 1 में करें तो आपको क्या आएगा 1 आ गया, प्लस के 1 की गुणा कोट में करा तो आपका कोट थीटा प्लस के, अब 1 की गुणा इसमें करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यानी ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आएगा माइनस के कोसेक थीटा कोसेक थीटा। अब इसके बाद टेन थीटा करेंगे, यानी टेन थीटा के बाद में करेंगे प्लस के टेन थीटा, अब टेन थीटा कोट में करेंगे तो प्लस के टेन थीटा इंटू कोट थीटा। अब टेन थीटा की अब इसमें करेंगे कोसेक थीटा तो माइनस के, यानी माइनस के टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। उसके बाद करते हैं हम सेक थीटा की, तो सेक थीटा की इसमें करेंगे प्लस के सेक थीटा
उसके बाद अब सेक थीटा के कोट में करेंगे प्लस के सेक थीटा इंटू कोट थीटा। उसके बाद सेक थीटा को सेक थीटा में करेंगे तो माइनस के सेक थीटा इंटू इसी कोसेक थीटा। तो ये यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दी इसकी पूरी कंप्लीट। तो अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो ऐसा वन इसे हम ले लेंगे हम यहाँ पर, यानी वन प्लस के कोट थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा साइन थीटा, माइनस के क्या चल रहा है कोसेक थीटा लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, प्लस के टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस के टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा क्या लिख देंगे कोट थीटा, और इंटू में क्या चला कोट थीटा ऐसे कोट थीटा, ये आपस में कट जाएंगे। माइनस के क्या चला पर टेन थीटा, यानी टेन थीटा, यानी इसे खोल दीजिए तो टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इंटू में कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, प्लस के क्या चल रहा है सेक थीटा, तो इसे क्या लिख देंगे सेक थीटा वन अपॉन कोस थीटा। उसके बाद आपका आ जाता है ये, तो प्लस के सेक थीटा को वन अपॉन कोस थीटा, इंटू में कोट थीटा क्या लिख सकते हो आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस के क्या चल रहा है आपका सेक थीटा क्या लिख देंगे वन अपॉन कोस थीटा, साइन कोसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर ये मैंने सारा खोल दिया। तो आप देखें यहाँ से इससे क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कॉट थीटा तो कॉट थीटा खत्म यहाँ पर इंटू में है। उसके बाद आपका इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा खत्म, तो ये बचा आपका यानी ये बचा आपका वन वन प्लस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस के वन अपॉन साइन थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस के क्या बचा यहाँ पर ये कट गया, क्या बचा खाली वन, यहाँ पर ये वन बचा। उसके बाद माइनस के क्या बचा माइनस के इस साइन का ये साइन खत्म, तो वन अपॉन कॉस थीटा यानी माइनस के वन अपॉन कॉस थीटा, प्लस के क्या बचा वन अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद बचा यहाँ पर प्लस के कॉस से कॉस खत्म, तो वन अपॉन खाली क्या बचा साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा, प्लस के क्या बचा सॉरी माइनस के, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा यानी माइनस के वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी गुणा कर दें यहाँ पर तो वन अपॉन। तो आपको कुछ नजर आ रहा है ये माइनस के वन अपॉन साइन थीटा, ये प्लस के वन अपॉन साइन थीटा ये खत्म, ये माइनस के वन अपॉन कॉस थीटा, ये प्लस के वन अपॉन कॉस थीटा ये खत्म। तो उसके बाद क्या बचा वन प्लस के कॉस अपॉन साइन थीटा, प्लस के साइन और कॉस थीटा, और प्लस के वन, और ये बचा आपको माइनस के वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे मैं ऊपर थोड़ा रफ करता हूँ यहाँ से, इसे यहाँ से देखेंगे जरा। तो यहाँ पर बचा आपका ये यहाँ पर वन प्लस के कॉस थीटा, यानी वन और वन क्या होगा आपका टू होगा, तो यहाँ पर ये टू लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो ये क्या होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये आ गया, यानी ये जोन दोनों जोड़ के टू लिख दिया, एक और अपॉन साइन थीटा ये आ गया। उसके बाद प्लस के बचा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन यानी कॉस थीटा माइनस के, उसके बाद ये खत्म, ये खत्म हो गया आपके। इसके बाद ये बचा माइनस के वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा रहा। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ ऐसे नीचे से सारे को। तो उसके बाद आ गया आपका टू प्लस के, इन दोनों को ऐसे लेंगे तो ये आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों का लेस आ गया, इन दोनों को लेस लेंगे साइन का साइन खत्म, क्या बचा कॉस थीटा, तो कॉस की गुणा यहाँ पर होगी यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस चल रहा प्लस
कॉस से कॉस करेंगे क्या बचा साइन थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो तो साइन और साइन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस की क्या चल रहा है 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका 2 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। ये मैंने काफ़ी पहले आपको बात बता चुका हूँ। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा 1 क्योंकि दोनों प्लस के आगे पीछे ही वैसे तो ये 1 आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये प्लस का ये माइनस का सेम है तो ये की जाएंगे कट तो क्या बचा आपको खाली होंगे 2 तो ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एक स्टेप खोल बताया आपको समझ आया होगा कि इसका आंसर क्या है 2 हो गया। तो ये आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड क्या है इसे रफ करता हूँ मैं। यदि किसी के सामने आया तो दोबारा से वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड सेकंड हो गया इसके बाद आता है आपका थर्ड है आपका सेट ए प्लस के tan a और इसके क्या चल रहा है 2 में 1 माइनस के साइन ए का क्या मान होगा। तो चलिए देखते हैं इसे भी। इसका मान पूछा है इसका मान क्या होगा उसका 2 है ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है उसका दूसरे वाले का उसमें 2 है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड तो इसे देखते हैं। चलिए तो इसे करते हैं। सबसे पहले सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 कॉस ए थीटा की जगह को ए है प्लस के tan को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए ये कोष्टक में बन यहाँ पर सारा और उसके बाद क्या 1 माइनस के साइन ए तो इन दोनों को क्या ले से समान है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस के साइन ए यहाँ पर इसका ले से समान तो अपॉन नीचे कॉस ए गुणा में क्या चल रहा है 1 माइनस के साइन ए। तो ये आपको एक सूत्र नजर आ रहा होगा यहाँ पर 1 प्लस के साइन ए 1 माइनस के साइन ए ये आपको सूत्र मैंने बताया था इसकी क्लास पर ये सारे सूत्र यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस के बी लिख सकते हैं। तो इसे ए माइनस के बी तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी लागू हो रहा तो ये कीजिए 1 और बी कीजिए क्या है साइन ए तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए जो कि इसका वर्ग करोगे 1 का वर्ग करोगे तो बन जाता है अपॉन में क्या चल रहा कॉस ए। आपको पता होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए यानी हमें पता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। तो इसे लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा आपका कॉस ए तो ऊपर कॉस स्क्वायर ए नीचे है कॉस ए तो एक कॉस ए तो एक कॉस ए खत्म तो क्या बचा आपका ओनली कॉस ए बचा। ये आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें तो कॉस ए इसमें है डी तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथे का चौथा क्वेश्चन है ये समझ आया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका 1 प्लस के tan स्क्वायर ए अपॉन में लिया है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। तो इसमें पूछा है इसके कौन सा मान होगा
तो आपको मैंने सूत्र बताए थे, यानी सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए होता है, टेन स्क्वायर ए, तथा नेक्स्ट होता है कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपके दो फॉर्मूला है, ये आपको ये दोनों दिए, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर कीजिए क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर कीजिए क्या लिख सकते हो, 1 कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस के टेन स्क्वायर कीजिएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर कीजिए क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो आपको पता होगा सेक के बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, और नीचे कोसेक को किस में तोड़ देंगे हम, साइन में, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो मेन बटे क्या है, ये तो ये क्या आ जाएगा, मेन बटे के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको करेंगे हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इस चीज को हम उल्टा करके लिख देते हैं, क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई में, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, और इसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या होगा आपका, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, तो स्क्वायर चल रहा है, तो टेन स्क्वायर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर है इसका डी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ आया। और नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो इनमें क्वेश्चन दिए, इसको मतलब सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो इसको ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, कोसेक माइनस के कॉट, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 1 माइनस के कॉस थीटा और 1 प्लस के कॉस थीटा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो LHS साइड से करेंगे इसे, L करेंगे इसे LH साइड से, ऐसे करेंगे कॉस थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस साइड पे हमें आर साइड आवानी है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले यानी स्क्वायर तो सॉरी ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस के क्या कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें क्या चल रहा है, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों के लिए ऐसे समान, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन नीचे ले से समान है तो क्या हो जाएगा साइन, तो स्क्वायर चल रहा है तो इस पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये होगा। इसके बाद है 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे यूं लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपको मैंने बताया आपको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा इस सूत्र को लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 का मैं वर्ग करूंगा तो वर्ग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का वर्ग लिख सकता हूँ। तो आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। ए कीजिए क्या है यहाँ पर 1 और बी कीजिए क्या यहाँ पर कॉस थीटा काम करेगा, तो इसे लिख सकते हैं
1 माइनस के कोसेक थीटा, हाँ तो कॉस थीटा ये कॉस थीटा का होल वर्ग अपॉन 1 स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉस थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा। तो देखो ऊपर 1 माइनस के कॉस थीटा का तो होल वर्ग यानी 2 बार है, और नीचे 1 प्लस के कॉस थीटा इनटू 1 माइनस के कॉस थीटा, तो इससे माइनस का एक बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा आपका 1 माइनस के कॉस थीटा बचा ओनली, नीचे क्या बचा आपका 1 प्लस के कॉस थीटा। तो ये इसे ही सिद्ध करवा रहा हूँ, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका RHS, यहाँ पर ये क्या होगा सिद्ध हो गया। ये आपको समझ आया होगा, यानी कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस के कॉस थीटा को आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इन दोनों को ऐसे समान तो ऐसा आ गया, और ये यहाँ पर यानी ये एक चीज घट जाएगी, यानी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर चल रहा है तो ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर कर दिए इसके, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का ऑलरेडी हमने यूं रखा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का वर्ग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल वर्ग अपॉन में इसे लिख देंगे हम 1 प्लस के कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा। 1 माइनस के कॉस थीटा तो एक बार 1 माइनस के कॉस थीटा ये खत्म, यहाँ पर एक बचे तो होल स्क्वायर, और उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा बचा यहाँ पर, तो बराबर RHS है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें सेकंड है, इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के को। चलिए तो इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, इसको रफ कर दें। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है cos A अपॉन 1 प्लस के साइन A प्लस के 1 प्लस के साइन A अपॉन कॉस A, ये आया। और सिद्ध क्या करना है आपको 2 से के हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं इसे, तो LHS साइड से करेंगे सबसे पहले हम LHS साइड से, तो इसे करेंगे, दोनों को लेसा ले लीजिए यहाँ पर, इन दोनों को लेसा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका cos A अपॉन 1 प्लस के यानी इनटू में साइन A, दोनों को लेसा लिया 1 प्लस के साइन खत्म होगा तो cos A होता है, cos पूरा यहाँ पर होगी तो cos स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर A प्लस के 1 प्लस के साइन A, या इसके नीचे cos A तो cos A तो cos A कैंसिल होगा तो क्या बचा 1 प्लस के साइन A, तो 1 प्लस के साइन A गुणा कहाँ पर होगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन A, तो इसका क्या होगा होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे अब हम वो, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, यानी cos स्क्वायर को आप यूँ है cos स्क्वायर A, और इसे खोल देंगे यानी 1 प्लस के A 1 प्लस के साइन A का होल स्क्वायर खोल देंगे। सबसे पहले क्या था 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस के साइन स्क्वायर A प्लस के क्या आता है 2AB, एक कीजिए क्या 1 का कोई मान फर्क नहीं पड़ेगा मान पर, तो क्या आएगा 2 साइन A अपॉन में क्या चल रहा है आपका, अपॉन में चल रहा है cos A इंटू 1 प्लस के साइन A, यानी cos A इंटू 1 प्लस के साइन A, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर अब, यानी cos स्क्वायर A प्लस के साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, एक 1 तो है यहाँ पर, प्लस के cos स्क्वायर A प्लस के साइन स्क्वायर A की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर A, प्लस के क्या चल रहा है प्लस के 2 साइन A अपॉन में क्या चल रहा है cos A 1 प्लस के साइन A, तो ये क्या होगा ये 1 हो गया, तो इसका मान 1 और इसका मान 1, तो क्या हो जाएगा यानी 1 प्लस के 2 साइन A अपॉन क्या चल रहा है आपका cos A अपॉन 1 प्लस के साइन A, ये हो गया 1 और 1 क्या होगा आपका 2, तो ये 2 प्लस के 2 साइन A अपॉन
कॉस ए इंटू में क्या चल रहा है 1 प्लस के साइन ए। ये हो गया आपका। तो इसे अब क्या लिख दूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ का 1 प्लस के साइन ए बचेगा, तो 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस के साइन ए बचा खाली। अपॉन में क्या चल रहा है आपका cos a अपॉन 1 प्लस के साइन ए। तो इस 1 प्लस के साइन ए से ये 1 प्लस के साइन ए खत्म, तो क्या बचा आपका ओनली 2 इंटू 1 अपॉन cos a। तो 1 अपॉन cos a क्या होता है आपका sec a, तो ये क्या हो जाएगा 2 sec a बराबर क्या आ रहा है आपका RHS। ये हमें क्या करना है, ये आपका सिद्ध। यहाँ पर ये 1 अपॉन cos a क्या लिख सकते हैं sec a, तो आपको समझ आया हो। यानी दोनों का ऐसा लिया है, यहाँ पर cos a इंटू 1 प्लस के साइन ए ऐसा आएगा, उसके बाद साइन इससे ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ cos a cos गुणा यहाँ पर इसी प्रकार इसी गुणा यहाँ पर, तो ये लेस लेने के बाद हमने इसको खोल दिया यहाँ से 1 प्लस के साइन स्क्वायर प्लस के 2 साइन स्क्वायर, उसके बाद नीचे तो नीचे ये सेम रह गया 1 प्लस के cos स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर एक जगह ले लिए, उसके बाद 2 प्लस 2 साइन ए रह गया। तो cos स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर हो या फिर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो, तो क्या होगा उसका मान 1 प्लस के 2 साइन हो गया, अपॉन में नीचे जैसा है वैसे चल रहा है 2 प्लस के 2 साइन हो गया 1/2। उसके बाद इसमें से 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस के साइन बचा, यहाँ पर अपॉन में cos a इंटू 1 प्लस के साइन हो गया, तो 1 ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन cos a, 1 से क्या ले सकते हैं sec, तो ये आपका 2 sec है इसका सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं चलिए। तो इसे मैं रफ करता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है tan a अपॉन 1 माइनस के cot a प्लस के cot a अपॉन 1 माइनस के tan a इसका 1 प्लस के sec a इंटू cosec a हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं इसे। इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस के cot थीटा प्लस के cot थीटा अपॉन 1 माइनस के tan थीटा इसका टू सिद्ध करना हमें 1 प्लस के sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले LHS साइड से हम सॉल्व करेंगे, तो इसे हम सारे इसे हमें ये आना है tan a और cot a को क्या तोड़ देंगे, tan a को sin अपॉन cos a में तथा cot a को cos अपॉन sin a में चेंज कर देंगे। tan a क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे अपॉन cos थीटा, अपॉन इसके अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस के cot थीटा क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस के क्या चल रहा है आपका cos थीटा क्या लिख देंगे cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा sin थीटा, इसके अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस के tan थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये मैंने tan और cot को sin अपॉन cos में तोड़ दिया। उसके बाद sin थीटा अपॉन cos थीटा में ध्यान देंगे, इसका जैसे हुआ तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस के cos थीटा, यानी sin थीटा माइनस के cos थीटा अपॉन में क्या चल रहा है इसके, यानी मेन बटे ये है इसका, तो अपॉन में क्या हो जाएगा आपका sin थीटा, यानी sin थीटा प्लस के क्या चल रहा है आपका cos थीटा अपॉन में sin थीटा, इसके अपॉन में क्या चल रहा है, इसका यहाँ पर लेस लेंगे तो इसके नीचे 1 मानकर इसके नीचे 1 माना तो इसका लेस ये आ गया cos थीटा माइनस के sin थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा आपका cos थीटा। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर देख लीजिए इसे, तो इसे sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसे गुणा में यानी इनटू में ये पलट कर लिख देंगे, तो sin थीटा कहाँ पर आएगा आपका ऊपर आ जाएगा, sin थीटा अपॉन क्या आ जाएगा आपका sin थीटा माइनस के cos थीटा, यानी sin थीटा माइनस के
कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या चला आपको, प्लस का प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, तो इसी तरह ऐसे कर देंगे, यानी कॉस थीटा अपॉन क्या चल रहा है, साइन थीटा। इसको भी इंटू का चिन्ह लगा कर पलट कर लिख देंगे, यानी इंटू लगाया, ऊपर पहुंच गया कॉस थीटा अपॉन क्या पहुंच गया आपका कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या कॉस थीटा इंटू क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस के क्या है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस के इंटू कॉस, तो क्या होगा कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। तो यहाँ पर ये सॉरी इसमें माइनस का चिन्ह है, यानी साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये हो गया। तो इन दोनों का लेस लेंगे, यानी लेस लेने पहले हम इसे सेम सेम मिला लेते हैं। यहाँ पर कॉस माइनस के साइन थीटा, यहाँ पर साइन माइनस के कॉस थीटा। इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी माइनस का साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर इसे करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये है। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ऊपर क्या चल रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो अपॉन में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में क्या चल रहा है साइन थीटा, साइन थीटा किसका हो जाएगा प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, ये होगा। उसके बाद इन दोनों को लेस ले लेंगे यहाँ पर, तो लेस लेंगे इसका, तो लेस क्या आपका लेस आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों क्या है आपके कॉमन, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इनमें क्या चल रहा है आपका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर निकलती। इन दोनों का ऐसा है तो इसका करेंगे कॉस से, कॉस खत्म हो जाएगा तथा इससे ये खत्म, तो बचा क्या फिर साइन, तो साइन के ऊपर मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर में साइन करोगे तो साइन का क्यू हो जाएगा, साइन का क्यू थीटा माइनस के माइनस चल रहा है। इसी प्रकार साइन पे साइन कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या कॉस, कॉस की गुणा यहाँ पर होगी, ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। के ऊपर आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा ए की क्यू माइनस के बी की क्यू का फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप इसे नोट डाउन करिए यहाँ तक, उसके बाद रफ करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पर इसे करूँगा, यहाँ से रफ करता हूँ मैं इसे थोड़ा ज़रा, तो इसे हम यहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से यहाँ जरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी साइन क्यू ए की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो इसको हम खोल देंगे यहाँ पर, इसी तरह ए की जगह यहाँ पर साइन और बी की जगह कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा इंटू में क्या चलेगा यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के क्या आ जाएगा बी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस के क्या चला ए बी, तो यानी साइन ए इंटू कॉस बी, अपॉन में क्या चल रहा है आपका साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए माइनस के, तो यहाँ पर ये थीटा, तो इससे थीटा कर लीजिए आप, यहाँ पर सब लीजिए थीटा आ जाएगा, थीटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा क्या, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद बचा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 प्लस के क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। तो इसको अलग अलग इसके भाग दे देते हैं यहाँ पर, यानी 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस के क्या चल रहा है, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है इसके लिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा, इसे गुणा में 1 कर सकता हूँ, इसे 1 कर सकता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू 1 कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा, प्लस के ये क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस इंटू साइन सेक थीटा प्लस के 1, यानी यहाँ पर 1 प्लस का या ये भी प्लस का, तो ये सेम है, खाली वैसे एक्सचेंज हो रहा है। तो बराबर क्या आएगा आपका RHS, ये आपका सिद्ध हो गया। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा, जो सूत्र लगे वो मैंने बता दिया आपको। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर है इसका 4 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है, 1 प्लस के सेक अपॉन, ये हो जाएगा आपका सेक ए इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस के कॉस ए। ये हमें सिद्ध करना है कि दोनों साइड बराबर दिखानी है कोई सी भी। तो इसे क्या कर लेंगे हम यहाँ पर 1 प्लस के सेक ए क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन में क्या चल रहा है सेक ए, इस सेक ए को क्या लिख देंगे हम, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, और इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा में लिख देंगे यहाँ पर कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और तथा इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये का वर्ग ये भी होता है 1 का वर्ग इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस के कॉस थीटा, और दूसरे कोष्ठक में 1 माइनस के कॉस थीटा, इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर ये यूज होगा। तो अभी तो फिलहाल तो इसका इसके नीचे 1 मान के इसका लेस कॉस आ गया, तो यानी ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी थीटा जो ए है कॉस ए प्लस के 1 अपॉन में क्या चल रहा है आपका कॉस ए, यानी कॉस ए, ये 1 अपॉन कॉस ए, तो इसे पलट के लिखेंगे यहाँ पर गुणा का चिन्ह, कॉस ए कहाँ पर जाएगा ऊपर, यानी कॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा 1, तो इस कॉस ए, तो ये कॉस ए खत्म, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस के यानी कॉस ए बचा, तथा इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसे वो लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी 1 प्लस के कॉस ए और 1 माइनस के कॉस ए, अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस के कॉस ए, 1 माइनस के कॉस ए, तो 1 माइनस के कॉस ए खत्म, बराबर क्या बचा 1 प्लस के कॉस ए। तो ये आपको दोनों साइड देखो सेम सेम आ गए, तो यही हमें क्या करना। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5, यानी चौथे क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी cos ए माइनस साइन ए प्लस के 1, cos ए प्लस के साइन ए माइनस के 1 बराबर क्या सिद्ध करना, कोसेक ए प्लस के कॉट ए हमें सिद्ध करना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले हम LHS साइड से करेंगे, तो cos ए माइनस के साइन ए प्लस के क्या चल रहा है 1, अपॉन में क्या है आपका cos ए प्लस के साइन ए माइनस के 1, LHS साइड से दोनों ऊपर नीचे क्या करने पर साइन से भाग दे दो इसमें, यानी साइन ए से भाग देने पर यानी ऊपर नीचे दोनों पर भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका cos ए अपॉन साइन ए माइनस के साइन ए अपॉन
साइन ए, साइन ए प्लस के क्या चल रहा है आपका 1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस के साइन ए अपॉन साइन ए प्लस माइनस के 1 अपॉन साइन ए हो गया। ये हो गया यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो इसे कॉस अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस के साइन ए, तो साइन ए खत्म क्या हो जाएगा आपका 1। अब प्लस के क्या चल रहा है आपका सॉरी ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए यहाँ पर लग जाएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक ए, कोसेक ए अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस के 1 अब माइनस के क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए सॉरी 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा आपका कोसेक ए माइनस के कोसेक ए। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम यानी कॉट ए माइनस के ये हो जाएगा सॉरी इसे इसके साथ देंगे प्लस के कोसेक ए हो गया। और माइनस में क्या चल रहा है आपका 1 अपॉन में क्या है कॉट ए माइनस के कोसेक ए और ये प्लस के 1 है इसे यहाँ पर लिख देंगे प्लस के 1 ये हो गया आपका। अब उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद करना है ये हमें अभी, तो ये हो जाएगा आपका ये यहाँ पर हो गया। तो एक इस एक को हम एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर, जैसे आपको सूत्र बताया था मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। ये सूत्र पहले मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉट ए प्लस के कोसेक ए माइनस के इस 1 को क्या लिख देंगे हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए लिख दिया यहाँ पर। अपॉन में क्या चला अपॉन में से उतार देंगे कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस के 1 यहाँ पर यही होगा। उसके बाद हम इसे करेंगे सॉल्यूशन और यानी कॉट ए प्लस के कोसेक ए इसे बंद कर देंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये कॉट ए माइनस कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर आ जाएगा बराबर। फिर इसके बाद इसे कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसमें क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस के कोसेक स्क्वायर ए अपॉन में क्या चल रहा है आपका अपॉन में है आपका कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस के 1। उसके बाद चलते हैं इसे मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर दूँ तो उसके बाद हो जाएगा आपका इसे मैं यहाँ से रफ कर दूँ। तो उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए इसे मैं सभी को रफ कर दूँ। तो ये हो जाएगा आपका तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस के कोसेक ए प्लस के ये कॉट स्क्वायर ए माइनस के कोसेक स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी उसे तोड़ देंगे इसे लिख देंगे हम कॉट ए प्लस के कोसेक ए। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा कॉट ए माइनस के कोसेक ए ये हो गया। अपॉन में क्या चल रहा है आपका कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस के क्या चल रहा है 1। तो ऊपर से क्या कॉमन नजर आना यानी उभयनिष्ठ यानी कॉट ए प्लस के कोसेक ए कॉट ए प्लस के कोसेक ए कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस के कोसेक ए
कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1, 1 प्लस के क्या बचा कॉट ए माइनस के कोसेक ए, यही बचा ना यहाँ पर। तो अपॉन में क्या चल रहा है आपका, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह लिख दूंगा, यानी 1 प्लस का सब पहले लिख दूंगा 1 प्लस के कॉट ए को बाद में लिख दूंगा कॉट ए, तो ये प्लस का ये प्लस का, तो माइनस के कोसेक के तो माइनस के कोसेक ए लिख दूंगा यहाँ पर। तो ये ऊपर नीचे क्या सेम नजर आ रही है, ये आपस में जाएंगे कट। तो उसके बाद ये आ गया आपका क्या बचा कॉट ए प्लस के कोसेक ए बचा, यही सिद्ध करवा रहा हूं मैं। तो बराबर क्या आ जाएगा आपका RHS, दोनों साइड हमारी बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना। तो ये आपको समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 7 नंबर। चलिए चलते हैं, उसे भी इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 7, यानी ये 7 नहीं सॉरी VI छठा आया तो ये हो जाएगा आपका रूट में 1 प्लस के साइन ए अपॉन क्या दे रखा 1 माइनस के साइन ए इक्वल टू दिया है आपका सेक ए प्लस के टेन ए, हमें सिद्ध। तो देखते हैं इसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले LHS साइड से करते हैं, LHS साइड से। तो ये हो जाएगा आपका रूट में 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए। तो इसे करेंगे, इसके अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ऊपर क्या 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 प्लस के साइन ए, मैंने इसमें ऊपर नीचे इसके अपोजिट मल्टीप्लाई कर दिया इसमें रूट में। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस के साइन ए। तो ये आपका देखिए यहाँ पर 1 प्लस के साइन 1 प्लस साइन, तो ये दो बार, तो इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस के 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए, यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह 1 का स्क्वायर 1 माइनस के साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन ऊपर क्या चला है आपका रूट। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर से बाहर निकल जाएगा, ये होल स्क्वायर, तो ये इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस के साइन ए अपॉन क्या बचा 1 रूट में, ये क्या हो जाएगा, यानी ये रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए है, रूट में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा रूट में साइन 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो रूट में कॉस स्क्वायर ए क्या लिखा जाएगा कॉस ए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपॉन हम कॉस ए। तो इसमें अलग अलग भाग दे दीजिए, यानी 1 अपॉन कॉस ए प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हो जाएगा आपका, यानी 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए प्लस के साइन बटे कॉस ए क्या होता है टेन ए। सिद्ध क्या करना होगा सेक ए प्लस के टेन ए, तो इक्वल टू RHS साइन। ये हमारे यहाँ पर ये भी सिद्ध हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 7 पर। तो इसे मैं रफ करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस के 2 साइन घात 2 थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा माइनस के cos थीटा। तो VI क्वेश्चन नंबर 5 का VI, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस के 2 साइन घात 2 थीटा अपॉन हो जाएगा आपका 2 cos की घात 3 थीटा माइनस के cos थीटा। सिद्ध क्या करना हमें ओनली टेन थीटा, ये हमें अब तो देखते हैं इसे LHS साइड से भी। तो इसे साइन थीटा माइनस के 2 साइन घात 2 थीटा
अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस के cos थीटा। इसे करेंगे ऊपर से क्या कॉमन, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, साइन थीटा कॉमन लेने को ऊपर क्या बचा, यहाँ बचा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से क्या कॉमन आ रहा तो यहाँ से क्या लगेंगे cos थीटा कॉमन, तो नीचे क्या बचा 2 एक cos गया था, एक 2 बचे cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचा 1, यहाँ पर ये बचा। आपको मैंने दो सूत्र बताए थे शुरू में वीडियो के, यानी cos 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एक तो बताया था मैंने 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा बताया था मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, एक और बताया था tan 12। तो ये दोनों सूत्र नजर आ रहे होंगे आपको, तो इसे करोगे आप यहाँ पर, तो यानी साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के क्या लिख सकते हैं हम cos 2 थीटा अपॉन में cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कीजिए क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, बचा क्या आपका यानी साइन थीटा अपॉन cos थीटा बचा, तो ये क्या होता है आपका tan थीटा बराबर क्या आगे साइड। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका, चलिए देखते हैं इसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 को इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वी ट्रिपल यानी 5वें का क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ए प्लस के कोसेक ए, इसका क्या है और स्क्वायर प्लस के क्या है आपका कॉस ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर। इसका तो सिद्ध करना हमें 7 प्लस के tan स्क्वायर ए प्लस के cot स्क्वायर ए, ये हमें सिद्ध करना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सबसे LHS साइड से करेंगे इसे, LH साइड से। तो इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं एक बार, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर यानी कोसेक सॉरी कोसेक स्क्वायर ए प्लस के क्या आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। और नेक्स्ट खोल लेते हैं, प्लस के क्या चला आपको, इसको खोलेंगे तो यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के क्या आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इसे क्या लिखूंगा यहाँ पर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पर इसके साथ लिया हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए, यानी इसे अब यहाँ पर इसे बाद में लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 साइन ए इंटू इसको सेक क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस के कॉस ए वहाँ पर चला गया, सेक स्क्वायर ए को बाद में लिखेंगे यहाँ पर। अभी ये बच रहा, अभी ये बच रहा, इससे पहले इसे लिख देते प्लस के 2 cos ए इंटू सेक ए को 1 अपॉन cos ए प्लस के क्या क्या बचा आपको कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए बचा। तो देखिए इसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये क्या होगा आपका 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या था 1। इस साइन से ये साइन खत्म, ये कॉस से ये कॉस खत्म। तो यहाँ क्या बचा आपका प्लस के 2, यहाँ पर क्या बचेगा आपको प्लस के 2, प्लस के क्या बचा कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1, अर्थात सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका
यानी कोसेक स्क्वायर के बाद पोस्टर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस के कॉट स्क्वायर प्लस के 1 किसकी जगह पर कोसेक स्क्वायर एक जगह, कोसेक स्क्वायर एक जगह, कॉट स्क्वायर प्लस के 1, सेक स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस के 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 यानी 2 और 2 4 और 5 और 1 6 और 1 7। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस के tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a प्लस के क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर बराबर क्या RHS साइन। ये सिद्ध करना था, तो ये आपका काफी आसान तरीके से आपने सिद्ध कर दिया। तो ये आपका सिद्ध हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, यानी ये आया ना समझ, यानी इसका होल्डर खोला फिर उसके बाद इसका होल्डर खोला, खोलने के बाद साइन के गले हमने कॉस ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा को और इसको हमने लास्ट में रख दिया, बाकी प्लस चिन्ह को परिवर्तन नहीं किया। 2 sin थीटा यानी साइन ए कोसेक को 1 अपॉन साइन ए कर देंगे, इससे ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये हो गया, वहाँ पर ये सेम रहेंगे, यानी ये क्या होगा 1 और ये 2 और 2 ये हो गया प्लस के 2 कॉट स्क्वायर प्लस के कोसेक स्क्वायर, यानी 1 प्लस के कॉट स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर प्लस 1 या फिर बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस के बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका अंक कितने हो गए 7 और tan स्क्वायर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट इस एक्सरसाइज का, उसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोसेक, ये है आपका IX नॉर्मल क्वेश्चन कौन सा होगा, तो ये है आपका कोसेक A माइनस के साइन ए, जो पुस्तक में है, और दूसरा है सेक ए माइनस के कॉस ए, और बराबर हमें ये 1 अपॉन tan ए प्लस के, इन दोनों साइडों को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर आपके से। तो ये क्या कर देंगे कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस के क्या चल रहा है साइन ए चल रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस के क्या कॉस ए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसे ले से लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इनटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया यहाँ पर। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या होता है कॉस ए। इस कॉस ए से तो एक कॉस ए खत्म, इस साइन से तो एक साइन खत्म, यहाँ पर क्या बचा आपका एक कॉस ए यहाँ पर बचा कॉस ए, इनटू में क्या बचा यहाँ पर एक साइन ए बचा साइन ए। ये आपकी LHS साइड से RHS साइड को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan को क्या कर लेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस के कॉस को क्या कर लेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, दोनों का लेस लेंगे तो यानी 1 अपॉन लेस दोनों क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों को लेस आएगा तो साइन कॉस ए तो कॉस ए साइन बचा, साइन को यहाँ पर होती क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के, अब ये साइन ए साइन का कॉस होता है कॉस गुणा कर कॉस स्क्वायर ए, तो ये कहाँ पर चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, यानी ये आपका यहाँ पर चला जाएगा मेन वटा के ऊपर, मेन वटा यहाँ पर ये है। तो अपॉन में क्या बचा आपका साइन स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका 1, तो ये 1 हो जाएगा, चूंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस, ये सिद्ध करना हमें दोनों साइड बराबर दिखा दिए हमने, ये हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका
क्वेश्चन नंबर है 10वां, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां खंड। तो इसे मिटा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यहाँ इसमें 2 दे रखा है, दोनों को क्या tan स्क्वायर बराबर दिखाना है x में। तो सबसे पहले हम पहली बार बनाएंगे 1 प्लस के tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस के cot स्क्वायर a बराबर क्या दिखाना हमें tan स्क्वायर a। सेकंड वाले को बराबर tan स्क्वायर a के दिखाना है। तो सबसे पहले इसे देखते हैं हम। ये 1 प्लस के tan स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, 1 प्लस के tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर a, यानी sec स्क्वायर a अपॉन अर्थात 1 प्लस के cot स्क्वायर बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a, यानी LHS साइड से हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, ये आवाना है। तो अब आगे लिख सकते हैं ये sec स्क्वायर a, तो इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर बढ़िया अपॉन ये सब cosec स्क्वायर 1 अपॉन sin स्क्वायर लिख देंगे। तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर गुणा में इसके, यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू का चिन्ह लगाएंगे, ये उल्टा ले जाता है, यानी साइन स्क्वायर a अपॉन क्या आ जाएगा 1। तो साइन ये क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या आ जाएगा आपका cos स्क्वायर a इक्वल टू साइन बटे cos का होता है tan स्क्वायर चल रहा था tan स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा सिद्ध हुआ। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट दे रखा है इसमें, यानी 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर क्या दिखाना हमें tan स्क्वायर a दिखाना हमें। तो चलिए देखते हैं इसे भी। यानी इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 माइनस के tan a, यहाँ पर क्या है 1 माइनस के tan a अपॉन क्या दे रहा है 1 माइनस के cot a, 1 माइनस के cot a, इसका स्क्वायर नहीं है, इसमें क्या दे रहा था ये है आपका प्रश्न। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। हमें क्या दिखाना है, ये tan स्क्वायर a के बराबर दिखाना। चलिए देखते हैं इसे भी, जैसे LHS साइड से सॉल्व करेंगे इसको। तो 1 माइनस tan क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस के cos a अपॉन sin a, यानी cot a को लिख सकते हैं। इस पे क्या चल रहा है, इस पर होल स्क्वायर बराबर, इसका लेस है यहाँ पर, लेस है 1 माना, तो ये यहाँ पर जाएगा, यानी cos a माइनस में क्या हो जाएगा sin a, इसका अपन लेस क्या आया आपका cos a, इसका लेस आया अपॉन में इसके ये चल रहा है, तो इसका नीचे 1 मानेंगे, यहाँ पर लेस क्या आया इसका sin a, उसके बाद sin a यहाँ जाएगा sin a माइनस के cos a, sin a माइनस के cos a। नेक्स्ट चलिए आपको ऐसा पलट कर लिख देंगे, तो ये आपका cos a माइनस के sin a अपॉन क्या चल रहा है आपका cos a गुणा में क्या हो जाएगा आपका, ये साइन ऊपर जाएगा, यानी sin a अपॉन में क्या आ जाएगा आपका sin a माइनस के cos a, यही चल रहा है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका होगा, तो इसे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos a माइनस के sin a, तो ये हो जाएगा आपका, इस पर क्या चल रहा है आपका होल स्क्वायर चल रहा है इस पर पूरे पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर चलाएंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर का यहाँ पर होल स्क्वायर चल रहा है। तो ये इसमें से माइनस कॉमन लेंगे एक में से, तो ऊपर लेने से हमने माइनस कॉमन ले दिया, तो ये क्या बचा आपका साइन a माइनस के cos, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा माइनस का, और अपॉन क्या चल रहा है आपका
cos A गुणा में क्या चला sin A अपॉन sin A माइनस के cos A, ये चल रहा। और इसके ऊपर क्या चल रहा है आपका होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा आपका प्लस, तो प्लस प्लस खत्म, तो साइन साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा आपका टेन, और उस पर क्या चल रहा है स्क्वायर, तो ये आपका बराबर, तो यहाँ पर ये भी आपका सिद्ध हो गया। यानी साइन बटे कॉस बचा ना, खाली माइनस का वर्क करोगे तो प्लस हो जाएगा। साइन बटे कॉस को क्या होता है आपका टेन है, टेन पर क्या चल रहा है स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह डेली वीडियो पाने के लिए। आपको अब इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कराया जाएगा, 9 के बाद आपको एकदम बेसिक से शुरू से मैथ चलाया जाएगा। तो आई होप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।